भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कोरोना ख़त्म होने के बाद हम सीएए लागू करेंगे, लेकिन वहाँ पर चौरसिया जी भाजपा के वरीय नेता हैं, उनकी हत्या हो गई। और इसके पहले क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में 10-10 लोग हिंदुओं को जलाया गया, जिंदा जलाया गया। और अमित शाह जी कहते हैं हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। ये अमित शाह जी कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ गुजरात में मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ साथ रहते थे, उनके साथ साथ नीति बनाते थे सरकार का। दिल्ली आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी आए दिल्ली। इसके पहले गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने कहा भैया हमको क्या, आपका छोटा भाई हैं हम गृह मंत्री बना दीजिए। गृह मंत्री बना दिए तो सदन में भी उपनेता का दावा ठोक दिए, भविष्य में हो न हो हम भी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन आप जाइएगा नेपाल तो कपार आपका साथ ही जाएगा, आप जाइएगा नेपाल तो आपका कपार साथ ही जाएगा। ये बात तो है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के बाल, परम मित्र, साथ साथ काम करने वाले, जीवन के अधिकांश समय इनके दोनों आदमी का एक साथ बीता, लेकिन आज गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, और नज़र बैठा के बैठे हैं बना के कि कहीं दिल्ली का तख्त हमको मिल जाए, मोदी जी के बाद हमको दिल्ली का तख्त मिल जाए। लेकिन गृह मंत्री हैं पश्चिम बंगाल में। जब से ये गृह मंत्री बने हैं तो लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद, और उसके बाद ये लव जिहाद में 10-10 लोगों हिंदुओं को जिंदा जलाएगा। और कल जब ये पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं तो चौरसिया जी का ये सभी कितना क्या हुआ, पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, लाखों लोगों को, हजारों लोगों का घर टूटा, हजारों महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। लेकिन इनसे ये मैं जानना चाहता हूँ, संविधान की धारा 355, 356, 357 किसके लिए है? और निगाहें हैं कहाँ? हम कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, हम हैं अमित शाह जी। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खुलेआम इनको चुनौती दे रखा है, सारे कार्यक्रम बंद हो गया, और उन्होंने कहा हमको गिदर भव की मत दिखाइए। अमित शाह जी, आप गृह मंत्री का स्वागत फूलों से नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता को मार करके आपका स्वागत किया है पश्चिम बंगाल में। और आप गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। आप इस्तीफा दे दीजिए या गृह मंत्री पद से, या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। आप कुछ भी नहीं करेंगे। आज बिहार में परसों एक मोतिहारी में एक राजपूत मुखिया जी थे, उनका हत्या हुआ था 2005 में। और परसों मोतिहारी में उनके बेटे की हत्या दिन में अपराधियों ने कर दी। और कल शाह जी को गोली मार दिया गया। और कपारी मारवाड़ी समाज से आते हैं, कपारी का हत्या, सोना का व्यवसाय था, कपड़ा का व्यवसाय था, उसकी हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में।
लेकिन बिहार भाजपा में अगर वैकेंसी है मुख्यमंत्री का तो कम से कम 100 नेता भाजपा के हम मुख्यमंत्री बनेंगे। गिरिराज सिंह से लेके संजय जायसवाल जी तक। संजय जायसवाल जी यहाँ कहते हैं तेजस्वी यादव जी को, इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए लार टपक रहा है। माननीय संजय जायसवाल जी वे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें लार नहीं टपकता है। लार तो टपकता है सुशील मोदी को, आपको, मंगल पांडे को, गिरिराज सिंह को, भाजपा के सभी बड़े नेता को, जो तारकिशोर प्रसाद को, रेणु देवी को, भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको लार टपक रहा है। जो कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या होती है बिहार में, और पश्चिम बंगाल में सभी भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होती है, लेकिन बिहार भाजपा के एक भी नेता मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर हमको नज़र है, लेकिन एक शब्द भी हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी रुष्ट हो जाएंगे और एक शब्द भी नहीं बोलेंगे हम। परसों जो हत्या हुई मोतिहारी में, कल जो मुजफ्फरपुर में हुआ कपारी का, शाह जी का, इस पर क्यों नहीं बोले हैं आप लोग? क्योंकि हम बोलेंगे कैसे? हमें तो हिम्मत नहीं, हमको तो कुर्सी ठोक पर नजर आता है। जनता की सुविधा, जनता के में खून बह जाए, जनता मर जाए, भाजपा कार्यकर्ता मर जाए। कोरोना काल में कहाँ बढ़े? जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या कितनी हुई? क्यों नहीं बोले? क्योंकि हम कैसे बोलेंगे? हमको तो कहीं मुख्यमंत्री जी हमको मंत्रिमंडल से हटा न दे, हम चुनाव कल हार नहीं जाए। लेकिन जैसे केंद्र में अमित शाह जी गृह मंत्री बनने के लिए बेचैन थे, वैसे बिहार में सारे भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नजर टिकाए बैठे हुए हैं। लेकिन बिहार में प्रत्येक दिन राजपूत जाति की हत्या होती है, प्रत्येक दिन व्यवसायी जाति की हत्या होती है, प्रत्येक दिन शाह जाति की हत्या होती है, प्रत्येक दिन गरीब बेबस हरिजन भाई की हत्या होती है, प्रत्येक दिन भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होती है। ये भाजपा के नेता लोग, ये बिहार भाजपा के नेता लोग कहीं बोल नहीं सकते हैं। इनका बोलना कैसे बोलेंगे? ये सुशील मोदी जी क्या बोलेंगे? ये सीजन कल परसों खगड़िया में एक सप्ताह पहले हुआ, खगड़िया भागलपुर के बीच में गंगा जी में पुल गिर गया, 1710 करोड़ का। कौन भाजपा के नेताजी बोले? क्योंकि इन्हें सुशील मोदी जी को भी कमीशन मिलता है, सुशील मोदी जी को भी कमीशन मिलता है। ये वित्त मंत्री भी बिहार सरकार में रहे हैं, ये नगर विकास मंत्री हैं, सभी मंत्री पद पर, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। आज शराब पीता है तो लोगों का आँख का रोशनी चला जाता है। आपने देखा कौन ठाकुर जी थे, वे बेचारे का पहले आँख का रोशनी, जहरीली शराब पीने से आँख का रोशनी चला गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिवार बेचैन है, बिहार सरकार कहती है अब जहरीली शराब पिए तो आप मरबे कीजिएगा। बिहार भाजपा जदयू के सभी नेता, हाँ जहरीली शराब, मुख्यमंत्री जी ने कहा दिया कि नहीं शराब मत पियो। ये भाजपा, ये शराब पर क्यों रोक लगाई गई? बिहार सरकार का खजाना, बिहार सरकार का राजस्व मादक पदार्थ से, शराब से ही भरती थी। बड़े बड़े टेंडर होते थे, हर जिला में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक स्तर पर राजस्व आता था। बिहार सरकार ने भारत के भावी प्रधानमंत्री बनेंगे, 2014 से ही प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, और हमको हमारा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए, हमारा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। ये झारखंड में भी चुनाव लड़ने के लिए गए, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने के लिए गए। पैसा कहाँ से आया? पैसा आया शराब पर प्रतिबंध लगा करके। पटना हाईकोर्ट ने कहा लगता है प्रशासन और पुलिस मिल करके शराब बेचवाती है, और शराब पर प्रतिबंध लगा करके सारे राजस्व, सारा जो राजस्व आता था सरकार को, अब उसमें टैक्स नहीं लगता है। अब जो शराब आती है बिहार और जो बनता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, वहाँ तो फ्री में आ गया और बेच दिए। बहुत महंगा, बड़े बड़े आदमी
महंगी शराब पीते हैं, गरीब बेबस बच्चे जहरीली शराब पीते हैं, वो मर जाते हैं। ये बिहार के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भाजपा को नसीहत देते हैं और कहते हैं, इन्होंने कहा था जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहे थे इनको नीतीश कुमार जैसे नहीं पड़ता था, तो कहते थे, तो दोनों में झगड़ा हो गया तो कहा कि सो आते हैं नीतीश कुमार जी चेक कटवा लेते हैं, चले जाते हैं। और बहुत तरह का विवाद हुआ तो कहा कि हम अब आया मैं पुलिया का कमीशन आ गया, इन्होंने कहा था। आज ये नीतीश कुमार जी का बहुत गुणगान करते हैं, क्यों? हमारे विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ दीजिए, अपने बेटे मंत्री से भी कहे, बिहार के मुख्यमंत्री से भी कहे, और कहे कि हमको 1000 करोड़ हमारे विधानसभा क्षेत्र में उसका विकास करना है। क्यों विकास करना है? इसलिए कि हमको कमीशन आ जाएगा। आज जीतनराम मांझी ये नहीं बोलते हैं गंगा जी में पुल गिर गया 1710 करोड़ का, उसमें आपको कितना हिस्सा मिला ये नहीं बताते हैं, उसकी आलोचना नहीं करते हैं। और 3-4 विधायक हो गया तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा को नसीहत देते हैं। और भाजपा वाले मुख्यमंत्री के, बिहार भाजपा के सभी का बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बैठने आँख लगाए बैठे हुए बिहार भाजपा का कार्यकर्ता मर जाता है। ये बयान भी नहीं दे सकते हैं, चाहे सुशील मोदी जी हो या संजय जायसवाल हो। और भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, नहीं पश्चिम बंगाल में लगाएंगे, नहीं बिहार में लगाएंगे, नहीं महाराष्ट्र में लगाएंगे। और भाजपा की हत्या, कार्यकर्ता की हत्या पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में होता है और महाराष्ट्र में होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन माननीय गृह मंत्री के पद पर हमको बैठने दीजिए है। जब आप भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इसी तरह से सिलेक्शन करेगा, आपका जो पश्चिम बंगाल का भाजपा के और विधायक दल के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी, कौन कौन कहाँ गए? आप लोगों का तो सिलेक्शन था, उस व्यक्ति को आपने उसको उपाध्यक्ष ही छोड़ दिए, लेकिन बड़े बड़े चाटुकारों को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का कुर्सी दिखा रहे थे। आज कहाँ गया? आज पार्टी टूट रही है पश्चिम बंगाल में, और कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी भाजपा का प्रदेश नेतृत्व कुछ बोल नहीं सकता है, नहीं बिहार में बोलता है, नहीं पश्चिम बंगाल में बोलता है, क्योंकि यह थोपे गए व्यक्ति हैं, इन्हें अपना स्टेमिना नहीं है, अपना स्टेमिना नहीं है। गृह मंत्री के डर से तो कितना व्यक्ति, कितना मुख्यमंत्री त्याग पद दे देता है। लेकिन आज गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर हिंसा हुई है। चौरसिया जी हैं भाजपा के बड़े नेता, उनकी हत्या हो गई है, और ये कहते हैं सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। आज बिहार में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होती है, सैकड़ों हजार करोड़ का घोटाला होता है, सृजन घोटाला, गंगा जी में पुल घोटाला, कितने तरह घोटाला, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं। भाजपा कार्यकर्ता को 29 मार्च 2021 को 5 भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई। सेना के जवान थे, रिटायर कर गए थे, कुछ जवान ड्यूटी पर, लेकिन एक भी भाजपा के बड़े नेता बोले नहीं। क्यों? हम कैसे बोलेंगे? कहीं हमको कोशिश चली जाए, हमारा व्यक्तित्व खराब हो जाएगा। धन्यवाद।